शंकर जी बोले हो गया। और अगर इनके साथ में जगत जननी गई, अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर दी, तू चले तू चले तू चले। शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दे। पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी, ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए, वो जीवित हो जाए। ऐसी चीज की धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजते हुए धीमा बजाओ। धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा
जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शंभो हे भोले बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ। नाथ डमरू, धीमा बजाओ।
जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर भगवान शिव की नमस्तो भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे हैं, संवाद करता है देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा, चारों ने। पर देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया, एक नारी का संग। देखिए पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा? पेट भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा, तू चिंता करना छोड़ दे, तो क्यों टेंशन लेता? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु, जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, उसके चरणों में जाकर बैठ। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है पर उसमें मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर। मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूँ। हम लॉकडाउन से कथा सुन रहे हैं। बाबा की महिमा का गुणगान कितना करें उतना कम है। मैं व मेरी पत्नी के विवाह को 13 वर्ष हो चुके हैं। हमने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया परंतु संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से निराशा हाथ लगी। आपकी कथा सुनते समय जब आपने पशुपति व्रत व सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया तब मेरी पत्नी ने उपाय करने के बारे में सोचा और हमने जिस प्रकार आपने वह विधि बताई थी उसी प्रकार से 18 नवंबर 2021 को वह विधि की, जिसके बाद बाबा की महिमा ऐसी हुई कि 18 नवंबर 2021 को विधि करी। 5 जनवरी को मेरी पत्नी की रिपोर्ट बाबा की कृपा से पॉजिटिव आ गई और उसका गर्भ ठहर गया। परंतु जब जनवरी में 5 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका गर्भ ठहर गया, गुरुदेव 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही और सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी करवाई, बच्चे की धड़कन नहीं थी। मेरी पत्नी व मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ कर दिया और हमने विचार करा कि जब भगवान शंकर ने दिया है 13 वर्ष के बाद दिया है तब वही संभालेगा। सोनोग्राफी में धड़कन नहीं थी गुरुदेव। तब शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी करवाना प्रारंभ करी और दूसरी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन वापिस लौट कर आ गई गुरुदेव। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने कह दिया था ये संतान नहीं होगी, इसको गिरवा दिया जाए क्योंकि ये संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर डॉक्टर के अनुसार अब उसकी धड़कन वापिस आ गई थी गुरुदेव। 20 अगस्त 2022 शाम को 6:04 को महादेव की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई और बच्चा सुखी है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव है ओ घड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस अशोकनगर के पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से, दिल से, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है। मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है, अवश्य सुने। ये तो आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहिए, श्री अजय पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि साधुवाद है आपको
कि आपने हमारे अशोक नगर में शिव महापुराण की कथा करवा कर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। एक पत्र भेजा है किसी ने, पत्र क्या है, पतरा है, अब पत्र इधर है, हो आप ही ने भेजा है, धन्य, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते, बहुत भारी है हो। राखी तिवारी, संदीप जी तिवारी, अशोक नगर, प्रोफेसर कॉलोनी से है ये पत्र। पहले तो लाइन अच्छी लिखी है भजन की, भोले से दिल क्यों लगे ये मैं जानूं या महाराज, क्या बखान करूं मैं शब्दों में। कथा सुनते थे, टीवी पर देखते भी थे, बाबा से हमेशा कहा करते थे, गुरुजी एक कृपा कर दो, बड़े बड़े शहर में कथा होती है, हमारा अशोक नगर क्यों छूट गया है। और हमको मालूम पड़ा आदरणीय सांसद महोदय कथा करा रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई गुरुजी, इसलिए इतना बड़ा हृदय बनाकर भेजा है, बहुत बहुत खुशी। साधु बात था, बहुत सुंदर बातें लिखी हैं, बाबा की कृपा से बहुत कुछ दिया है और बाबा ऐसा ही भंडार भर करके। श्री शिवाय नमस्ते। हृदय चित्त मन, आप भगवान से कहो तो हृदय से दिल से कहकर जाओ। और जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा, आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है। एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते। लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1 2 3 4 कहाँ कि पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो ये सहज नहीं है तुम्हारी, केवल विश्वास। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज अपने लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने अपने बच्चों के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसको। तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। ग्राम धुर्रा अमाही, जिला अशोकनगर से हूँ। मैं महादेव की पुत्री हूँ। जिसने भी पत्र लिखा हो वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। लिखा बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। दोनों बेटियां हाथ हिला दो। महादेव की पुत्रियां हैं। महादेव की क्या बखान करें गुरुजी, हम बोल नहीं सकते। बस भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं कि मेरे शंकर ने हमारी सुन ली। हमारे पिता हैं, उनकी कृपा का तो क्या वर्णन कर सकती हूँ। मेरे पिताजी बहुत मद्यपान में लगे रहते थे। हम बेटियां बड़ी दुखी रहती। घर पर आना, क्लेश करना। देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई
हम चढ़ाया हुआ जल लाकर अगर उनको देते तो वो नाराज होते, इसलिए हमने वो जल आचमन के रूप में पानी के मटके में डालना चालू कर दिया। गुरुदेव वो पानी सारे घर के लोग पीने लगे और पिताजी ने मद्यपान छोड़ दिया। पिताजी का मद्यपान छूट गया। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा। आप दिल से सुनो, कुछ नहीं जाएगा। अशोकनगर के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, मैं फिर कहूंगा और ये मेरा विश्वास कहता है, इस क्षेत्र में पहले जो भी सांसद महोदय रहे हों, मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी में शिव पुराण तो नहीं कराई होगी जो आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में करा। और केवल अशोकनगर की धरा पर नहीं कर रहे हैं, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है। एक एक कथा को उठाकर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से खुदाई कर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी कहीं सुसाइड कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। तो कोई साधारण है, कोई सहजता नहीं है। ये कथा भले अशोकनगर में हो रही है, पर मैं निवेदन करूंगा, गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, आप ये टेंशन मत लेना कि कथा अशोकनगर। आप तो दिल से सुनना, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस मन से सुनते हो। कितने लोग आए यहाँ अशोकनगर के, तो मुझे लगता है थोड़े होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है पूरे दूर दूर से। उठाओ जरा हाथ जो बाहर से आए, बाहर से जो आए, ये देख लीजिए पूरे पंडाल तीनों चारों में देख लीजिए। अशोकनगर वाले तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ छुप गए। बड़ा मुश्किल, बैठ जाओ, रख लो हाथ। हर हर भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा बस बड़ी आस लेकर, विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे। बहुत विश्वास करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा को धन्यवाद देना। मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था, क्या मेरा जीवन था। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं।
फिर वो जीवन बेकार देगा। वो जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की। आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आएगी। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़े। सत्कर्म की ओर बचिए। फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है आपके जीवन। जाने ना जाने। देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? देते। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है। किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवार पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौए को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौए को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौए को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौआ जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा तो उसको ठंडक चाहिएगी, ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा, खाएगा तो विष्ठा करेगा और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस आप ना खिलाएं, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज
कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए। मेरी माताओं से भी निवेदन और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, पितृ वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ, उसका स्मरण। यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आई। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने वाला। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण। ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी उनका काम केवल देने का है। मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको, अगर कोई हाथ से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई पाँव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह नहीं, तो ये कोई दूसरा है। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी, उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई
क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए? तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे? उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं होगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने नहीं हुई, पर अगला जन्म जब गांधारी का पाया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं। गांधारी कृष्ण से कह रही है मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तू एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं गांधारी काकी, जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी, पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार बैठे। इसलिए हमेशा याद रखो, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो तेरा क्या होगा रे कालिया। एक समय तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऊपर जाकर भी रोगे ना तो कहोगे मैंने बच्चों के लिए करा था, मैंने पत्नी के लिए करा था, परिवार के लिए करा था। भगवान भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, इसलिए भोगना भी कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, हफ्ते में एक बार अपने पति से कह दिया करो कि मंदिर जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहा करो कि शिव महापुराण में जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहो कि भगवान की शरणागति जाओ। क्यों? कमाया पत्नी के लिए, कमाया बच्चों के लिए, दुकान पर बैठकर झूठ बोला बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा पढ़ाना है, पत्नी के लिए सामान लाना है, गाड़ी करना, ये करना, वो करना, कमाया पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार और कुटुंब के लिए। पर पत्नी भोगेगी क्या? अरे जम के बोलो नहीं।
तुम तो बढ़िया खजूर वाली चोटी बना के रहे। बच्चे भोगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे कभी अपने पापा से नहीं कहते पिताजी तुम मेरी पढ़ाई के लिए चोरी कर लाना। ये कोई बेटा कभी अपने बाप से नहीं कहता। तुम मेरे लिए अच्छा खूब धन इकट्ठा करो, चोरी करो, बेईमानी करो। ये बेटी भी कभी नहीं बोलती अपने पापा से। ना पत्नी बोलती है कि तुम मेरे, ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो दूसरा थोड़ी ना भोगने वाला है। कबीरदास जी ने लिख दिया गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म हमें भोगना। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाती है। वो धर्म पत्नी। धर्म के पथ पर जो लेकर जा रहा हो, धर्म के मार्ग पर जो लेकर जा रहा हो, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी सुनो, क्या हो रहा है? मेरे कमर में दर्द है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, वहीं पे आचमन करिया, वहीं से एक बेलपत्री खाया। क्या होगा बेलपत्री खाने से? अरे तो खाने में अपना क्या जा रहा है? बेलपत्री खाने में सोचते हैं इससे होगा क्या। चाउमीन खाने में कभी नहीं पूछा इससे होगा क्या। आड़ा टेढ़ा सामान खा गया, मानी पूछा ठेले पे। पानी बतासा खा लिया और पानी बतासे को हो रही खुजली, और यूं खुजाए और प्लेट पकड़ा दी हाथ में, हाथ भी नहीं धोए। और पति पत्नी दोनों कह रहे कितना स्वाद है पानी में, ऐसा तो घर में नहीं आता। अब उनको क्या मालूम एक्स्ट्रा सामान घर में नहीं डलता। उनके कौन समझा? ये सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर डलता, घर में तो अच्छा बनता है, इसीलिए तुमको स्वाद नहीं आता। तुम्हारी आदत पड़ गई एक्स्ट्रा सामान की। और कह रहे बहुत अच्छा पानी पतासा, बहुत जोरदार पानी पूरी थी, थोड़ा पानी और फिर। क्या होगा बेलपत्री खाने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये विश्वास कहता है। जितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल और फेसबुक पर सुन रहे हो, दिल से सुनना। 3 महीने बाद मिलकर बताएंगे कि होता क्या है। शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से मिलेगा क्या? आप दिल से सुनो, उसको कहकर सुनो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। दिल से कहकर उससे स्मरण कर कर सुनो। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण अंत में गया तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे चला गया। सोच में पड़ गया मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, पर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया। मालूम पड़ा इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाती थी और ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है, मुर्दे को जब अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं तो शमशान के पहले थोड़ा उसको नीचे उतार देते हैं। ये गलत है। थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं मुर्दे को, अर्थी को। बच्चों ने पूछा यहाँ अर्थी को क्यों रोका, यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा? तो कहा यहाँ विश्राम देना पड़ता है। बच्चों को ये नहीं बताया कि मुर्दे को विश्राम क्यों दिया जाता है। बच्चों को ये नहीं बताया कि अर्थी को क्यों उतारा जाता है, क्योंकि हमने शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था तो उसको कैलाश धाम मिल गया था। शमशान ले जाने से पहले मुर्दे को एक पेड़ के नीचे इसलिए रोका जाता है, वो पेड़ किसी और का नहीं होता, वो वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए जिसके नीचे मुर्दे को रखा जाए तो इसको कैलाश धाम मिल जाए। कितना भी पापी हो, बस हमने बच्चों से कह दिया विश्राम देते हैं, मुर्दे को रोकते, पर यह नहीं कहा कि विश्राम कहां देना है, किस जगह पर देना है। जिंदगी में एक अच्छा काम जरूर करना,
कुछ करा कि नहीं करा, पर एक काम अच्छा करना, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हो, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हैं, हम शमशान में नहीं करे क्योंकि शमशान में मुर्दे सब दूर घूमते हैं। जिस रोड से शमशान का जो मार्ग है, उस शमशान के मार्ग में बन सके तो जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे कोई मुर्दा भी निकल कर जाए तो वो तर जाए। एक बेलपत्री का वृक्ष, और वृक्ष ऐसे मत लगाना जैसे आज के लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करना है। 14 दिन तक वृक्ष रहता है, इसके बाद वृक्ष गायब हो जाता है। इतने इतने से पौधे लाए, 5-5, 50 रुपया के, वो लगाए, मालूम पड़े कोई ने पानी दिया नहीं दिया और सारे वृक्ष चले गए। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। वृक्षारोपण ऐसा करना, वृक्षारोपण करने से लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर उसका जब पौधा तुम्हारी हाइट जितना हो जाए, तुम्हारे रूप जितना हो जाए, 5-6 फीट का, तब उसको शंकर जी के मंदिर में लेकर जाओ। उस बेलपत्री से शिव जी का स्मरण कराओ, उन दोनों की पूजन करो। फिर उस बेलपत्री के पौधे को जब बड़ा हो गया, पाल पोस के तुमने बड़ा कर लिया, बच्चे की तरह, बेटी की तरह, फिर उसका कन्यादान जैसे करते हैं, ऐसा ले जाकर उस वृक्ष को कहीं अच्छी जगह पर लगा दो। इसको वृक्षारोपण कहते हैं। ये नहीं कि इतना सा लाके लगा दिया और उसको बकरी खा गई। आज लगाया, कल गायब हो गया। पूछा क्यों रे, कल यहाँ पेड़ लगाया था, कहाँ गया? तो क्या बकरी चराने वाला आया था, तो पेड़ ले गया, बकरी खा गई। एक वृक्ष को लगाओ पर उसको पाल पोस कर बड़ा कर कर लगाओ। बेलपत्री का एक वृक्ष, एक पत्ता बेलपत्री का बहुत बल रखता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नत बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं। जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने हैं। एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, ठीक है, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं।